मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 8th चैप्टर के अंतर्गत। 8th चैप्टर के अंतर्गत गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो बेसिन पढ़ा जा रहा है हमारे द्वारा, उसमें हमारे द्वारा कल जो अध्ययन किया गया था वो उसकी अक्षांशीय स्थिति, प्रमुख सहायक नदियाँ, प्रमुख स्थलाकृतियाँ, जनसंख्या घनत्व की स्थिति का अध्ययन किया गया था। साथ में हमने कुछ प्रमुख फसलों का भी अध्ययन कर लिया था। आज हम वनस्पति से अपना स्टार्ट करेंगे। वनस्पति के अंतर्गत भी अध्ययन किया जाएगा। विभिन्न बच्चों निकाल लिया आपने पेज नंबर 60 पर हमारा ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। पेज नंबर 60 पर लास्ट पैराग्राफ से हम पढ़ रहे हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू और पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। मैंग्रोव वन कौन से होते हैं बच्चों? जो डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार और फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। वनस्पति यहाँ पर हमारी द्वारा अध्ययन कर ली गई है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वन्य जीव। वन्य जीव कौन कौन से पाए जाते हैं या वनों में रहने वाले कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इसमें हाथी, बाघ, हिरण, बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। बच्चों, आपके चित्र भी बना हुआ है, देखो एक सींग वाले गेंडे का। मगरमच्छ का भी चित्र बना हुआ है, देखो यहाँ पर। यह आपके गंगा नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर और घड़ियाल भी पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील, बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार होता है। साइड में बच्चों आपके एक बॉक्स बना हुआ है, पहले अपन उसका अध्ययन कर लेते हैं। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए किया जाता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। और फिर उसके बाद आपके जीविका का साधन एक बॉक्स और बना हुआ है यहाँ पर, इसका भी अध्ययन कर लेते हैं। पहले इससे इस साइड में जो दे रखा है, क्या आप जानते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रही है। ये अंधी डॉल्फिन है आपके चित्र के अंतर्गत जो दिखाई गई है। अब हमारे द्वारा झील का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें जीविका का साधन दे रखा है। एक केस का अध्ययन है इसके अंतर्गत। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र, किशोर, राजीव और अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार वेलिनेरिया हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का और दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसों का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। नदी में पकड़ने, खाने और बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं, जिन्हें पकड़कर वो आसपास के शहरों में भी बेचते हैं। ये समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। यहाँ पर आप जानते हैं एक बॉक्स दे रखा है, पहले अपन उसका अध्ययन करेंगे। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्रदान करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया है। ये लाइन एरो बना के अपनी कॉपी में लिख लेना, 1 नंबर के क्वेश्चन में आती है। 2 अक्टूबर 2014 को देश के प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर और कस्बे भी स्थित हैं। ये शहरीकरण, क्योंकि जैसे जैसे वहाँ पर तेजी से लोग रहने लगे, जनसंख्या का घनत्व मैदान बढ़ने लगा, तो वहाँ पर शहरों की संख्या में भी वृद्धि हुई और औद्योगिकरण भी बढ़ा। पढ़ रहे हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर और कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इन शहरों और यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित हो जाती है। एक साइड में बॉक्स दे रखा है, गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। ये लाइन भी नोट कर लेना, गंगा नदी के संरक्षण और उसकी सफाई के लिए नमामि गंगे नामक के कार्यक्रम चालू किया गया है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों में लोग सड़क मार्ग और रेल मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। पत्तन बोलते हैं बच्चों बंदरगाह को, और ये लाइन नोट कर लेना, कोलकाता जो शहर है वो हुगली नदी के तट पर स्थित है। मैदानी क्षेत्र के कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। हवाई पत्तन मतलब जहाँ पर हवाई अड्डा या एरोप्लेन उतरते हैं। पर्यटन इस बेसिन की महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ में इमामबाड़ा, असम का कांजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभय वन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये हमने डिटेल के अंदर बच्चों अध्ययन किया है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे द्वारा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।